जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज मैं आपको उत्तराखंड और ख़ासतौर पर कुमाऊं की एक ऐसी तलवार के बारे में जानकारी दे रहा हूं जो कि 230 साल से ज़्यादा पुरानी है। और ये ऐसी तलवार है जो 157 साल तक छानी यानी गौशाला की दीवार में छुपा के रखी गई थी, यानी उसमें चीन दी गई थी। ये वही तलवार है, ऐतिहासिक तलवार, जो कि कुमाऊं के नरशाही का मंगल कांड से जुड़ी है, जो कि क्रूर गोरखा शासन के अत्याचारों की कहानी बयां करती है। आज इसी बारे में आपको विस्तार से बताऊंगा, लेकिन तब तक आपसे अनुरोध है कि हिमालय सभ्यता पर केंद्रित इस हिमालय लोक चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर भी अवश्य कीजिएगा। तो बात करते हैं इस तलवार की। आप यह जो तलवार देख रहे हैं यह 230 साल पुरानी है, उससे भी अधिक, जैसे कि मैंने पहले भी कहा। घटना 1793 के आसपास की है, यानी संवत 1850। तब गोरखा शासन कुमाऊं में आ चुका था। काजी नरशाह और उसके नायब रामदत्त शाही सैनिक शासक नियुक्त हुए थे और सेनापति थे कालू पांडे, जो कि फौज के मुखिया बनाए गए थे। सुब्बा नरशाह बड़े अत्याचारी व जालिम कहे जाते हैं। ये कहा गया है, कुमाऊं का इतिहास और बदीदत्त पांडे जी लिखते हैं, नगरकोट तथा पश्चिम के पहाड़ों से बहुत से सिपाही पाली, बारामंडल व सोर में बस गए थे। वे जिस पहाड़ी राज्य और पश्चिम की बात कर रहे हैं, वास्तव में ये लोग जम्मू, आज के जम्मू और आज का जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ के थे। और ख़ास तौर में थे इनमें जम्मूवाल या जमवाल जिनको कहते हैं, या डोगरा जो कि जम्मू से आए थे, नगरकोटिया जो कि नगरकोट यानी कांगड़ा के थे, पूर्णिया यानी पूरनपुर क्षेत्र के थे, गुलेरिया यानी गुलेर जो क्षेत्र है वह आदि इन क्षेत्रों से थे। और कुमाऊं के चंद राजा अपनी खस प्रजा पर शासन करने के लिए आमतौर पर हिमाचल के इन युवकों को, इन जो सैनिक थे उनको यहाँ ले आते थे अपनी सेवा में। और इसी तरह गढ़वाल में भी हिमाचल के सैनिकों को रखने की प्रथा थी। गढ़वाल के हिमाचल के जो सैनिक थे, गढ़वाल वन के जो पंवार राजवंश है, उनकी अलग से वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी मैं बात कर रहा हूँ चंद राजाओं के ज़माने में जो ये जम्मुवाल, नगरकोटिया, पूर्णिया और गुलेरिया जो सैनिक थे। बदीदत्त पांडे आगे लिखते हैं कि इन सैनिकों ने वहीं विवाह भी कर लिए थे। काजी नरशाह की उनकी राजभक्ति पर संदेह हुआ, अतः उन्होंने सब नगरकोटिया सिपाहियों की मर्दमशुमारी कराई और यह भी जांच कराई कि कौन कौन लोग कहाँ रहते हैं। और उन्होंने यह भी तय किया कि एक निश्चित रात को एक निश्चित इशारे पर वे सब मारे जाएंगे। ऐसा ही हुआ। नगरकोटियों की जुल्फें होती थी। उस रात को बहुतों ने अपनी जुल्फें तलवार, छुरी, दराती से काटी। कई फकीर हो गए, साधु बन गए और इस तरह कुछ बच गए। बाकी जहाँ मिले वहीं मारे गए। अब भी लोग मंगल की रात को जबकि वे मारे गए थे नरशाही का मंगल कहते हैं। जब कभी कोई दगाबाजी या धूर्तता की बात हो तब भी ऐसा ही कहते हैं। अत्याचारी व अन्यायी सुब्बा नरशाह को नेपाल राजा ने वापस बुला लिया था उनकी इस क्रूरता पर। यह जो तलवार आपने देखी, यह तलवार अल्मोड़ा के सालम पट्टी के तलकोट गांव में है। तलकोट गांव के निवासी और अल्मोड़ा में रह रहे डॉक्टर शिवराज सिंह नेगी इस बारे में कहते हैं कि ये जो तलवार है कुमाऊं में आप ये जो मुझे भेजी, ये इसकी क्या कहानी है, थोड़ा ये बताएंगे कि जो हिमाचल, कांगड़ा और आगे जम्मू से जो सिपाही आए थे और क्या था इस तलवार की हिस्ट्री क्या है, थोड़ा आप बताएंगे। सर, कुमाऊं में सन 1730 के बाद कांगड़ा से इन्होंने काफी सेना भर्ती कर ली थी यहाँ की खस प्रजा को कंट्रोल में रखने के लिए। तो उसके बाद ये सैनिक यहीं बारामंडल और पाली में बस गए थे। तो इनको यहाँ राजा ने जमीनें दी और गांव बसाने के लिए दिए थे। तो उसके बाद जब गोरखा का शासन आया तो गोरखाओं में एक नरसा नाम का हुआ था इनका शासन के बावजूद, और उसके हाथ में थी 1793 में। और यहाँ पे सेनापति था काजी कालू पांडे। इन दोनों ने देखा कि जो ये इन लोगों को बोलते थे नगरकोटिया सिपाही जो कांगड़ा से आए थे, ये थे 4 जमवाल थे, पूर्णिया पूरनपुर के और गुलेर के गुलेरिया। तो इनको कंबाइंड रूप से नगरकोटिया सैनिक बोलते थे। तो ये नगरकोटिया सैनिक क्या करते थे, गोरखों के खिलाफ भड़काते थे लोकल खस लोगों को। तो नरशाह ने बोला इनकी जनगणना कराई कि कितने लोग रहते हैं, मर्दशुमारी बोला जाता था उस समय।
कि मर्दों की संख्या कितनी है, और उनकी संख्या गणना करके उसने एक फिक्स टाइम नोट कर लिया। उसको वो कुमाऊं में उसको मंगल की रात बोला जाता है, नरसा की मंगल का पाला। तो उसमें उसने 2-2 सैनिक भेजे थे सब जगह, और बोला था कि जितने मर्द हैं इनको सबकी हत्या कर दो। तो इसी प्रकार वो हमारे गांव में भी आए थे 2 सैनिक। तो वो एक जब आ रहे तो गांव वालों को ऐसे ये लीक होगी थी खबर कि दो तो उन्होंने एक गोरखा की गर्दन काट दी थी, और दूसरे सैनिक ने जब देखा कि गर्दन कटी है तो वो भाग गए वहां से। तो जिस खेत पे कटी थी गर्दन, तो वहां पे आज भी उस मुरकट्टी बोलते उस खेत का नाम, और वो जो घोड़े पे बैठा था वो जैसे गर्दन काटी तो घोड़ा थोड़ी देर तक घोड़े को पता नहीं चलता, वो गर्दन तो वहीं गिर गई थी, लेकिन घोड़ा धड़ को लेके घूमता रहा थोड़ी देर खेत पे। उस खेत पे आज भी मंगल की रात को लोग बोलते हैं कि ये गोरखा भूत आता है, दिखता है, मुरकट्टी दिखता है उसी खेत पे। तो जिस तलवार से काटा था उसको रातों रात एक ये दीवार पे चिनवा दिया, जो छाना बोलते हैं भैंस का, तो उसमें चिनवा दिया था, और 100-150 साल तक उसी में पड़ी रही थी। ये 1960 के आसपास फिर हमारे दादाजी ने उस छान को तोड़ा था, उस दीवार से निकली थी, छान की दीवार में। तो क्या नाम था आपके दादाजी का, क्या नाम था उनको? हमारे दादाजी का नाम था धन सिंह नेगी। तो उनको मिली थी जब उन्होंने वो दीवार तोड़ी थी, तो छाना पुराना तोड़ा था, बहुत पुराना छाना था। तो पत्थर निकालने के लिए वो छाना तोड़ा, तो उसमें से वो तलवार निकली थी। तो उसके बाद वो उन्होंने हमारे घर पे रख दी। तब तक ये कहानी सुनते रहते थे कि इससे गोरखा मारा है। तो नरसा इनको नगरकोटिया सैनिकों से बहुत चिढ़ता था, कि वो बोलता था कि बाकी जो कुमाऊं के खस लोग हैं इन्होंने तो हमारा राज स्वीकार कर लिया है, लेकिन जो नगरकोटिया सैनिक हैं, जमवाल, गुलेरिया और पुरनिया, ये लोग हमें स्वीकार नहीं कर रहे और भड़का रहे हैं हमारे खिलाफ, इसलिए उन्होंने इनको मारने का आदेश दिया था। तो इस तलवार को कहीं संग्रहालय में रखने की कोशिश हो रही है? आपने कोई उत्तराखंड अभी तो ये मैंने एक तलवार के विशेषज्ञ को दिखाया था सर इसको, तो बोले थे कि ये इंडो पर्शियन शैली की तलवार जो डोगरा राजपूत यूज करते थे जम्मू में और कांगड़ा में। ये उस 17वीं सदी की है, जब डोगरा लोग इंडो पर्शियन तलवार से लड़ते थे। ये भारतीय और ईरानी शैली की मिक्स। अच्छा, इसमें क्या घटना का लगता है बद्रीधर पांडे जी की पुस्तक जो कुमाऊं का इतिहास है उसमें भी है ना इसका वो सर? जी सर, बिल्कुल। इस घटना का एटकिंसन ने भी लिखा अपने, और ये वॉल्यूम 2 पार्ट 2 में है उसका पूरी घटना का वर्णन लिखा है, और बीडी पांडे ने भी लिखा है इस घटना का। ये काफी प्रसिद्ध घटना है, जिसमें रातों रात नगरकोटिया सैनिकों को नरसंहार किया था। तो ये पहचान ऐसे होती थी, जो नगरकोटिया सैनिक होते थे सर कांगड़ा के, ये अपनी इनके जुल्फे बोलते थे, ये अपनी चोटी रखते थे बहुत बड़ी, और पीछे गुच्छा जैसा जैसे महिलाएं बना के रहती हैं। तो इससे उस समय ये फेमस था कि नगरकोटिया जुल्फे रखते हैं। तो ये जुल्फे, इसने बोला था कि जहाँ जुल्फे वाला सैनिक देखे उसको काट देना। तो इसने कई सैनिक काटे थे, और रातों रात उसमें फिर कई लोग तो सन्यासी बन गए थे, वे अपना वेश बदल दिया था, वेश बदल के घूमने लगे थे बचने के लिए, क्योंकि गोरखा ने उसने उस रात को बोला था जितने मिले इनको सबको काट देना। उसके बाद हमारी सर 1872 में जनगणना हुई थी, जब जाति आधारित अंग्रेजों ने की थी, उस समय 1205 थी। यहाँ पे इसने अलग से जनगणना की थी, उसमें राजपूत ने की करके। तो उसने जनगणना अलग से किया था, एक कॉलम अलग लगा था। तो बाकी खसों का 1,24,000 ये थे, ऐसे करके गिरा था। तो ये जो प्रवासी माना था उसने जी। और गोरखों को ने कितने लगभग परिवारों को कत्ल किया था? वो सर एग्जैक्ट आंकड़ा तो नहीं है, लेकिन उसने बहुत संख्या में किए थे। बताते हैं कत्लेआम बहुत किया था, इतना किया था कि गोरखा जो वहाँ पे नेपाल में गोरखा शासक था, उसने इसको वापस बुला लिया था। कि इसने बहुत बड़ा जनरल डायर को वापस बुला लिया था इंग्लैंड में, जलियांवाला बाग के बाद। सेम इंसिडेंट यहाँ पे होता है, इसने बहुत ज्यादा कत्लेआम किया था, और इसको नेपाल के राजा ने वापस बुला लिया था। उन्होंने फिर धड़ आगे को चलते रहा। अच्छा सर, यहीं गिर गया, धड़ गिर गया, तब इसका धड़ चलता रहा आगे तक, धड़ आगे तक गया। तो यहाँ पर तब से यहाँ पर इसका मुड़कट्टी गौगने खेती मुड़कट्टी का है। अब तो नए नए कोई पहचानते नहीं। ताऊ जी बताते थे पुराने, उनको कम से कम 100-150 साल हो गए होंगे। तो यहाँ से भागते हुए आया था वो लोग ऐसे। अच्छा, यहाँ कहाँ से आया हो इधर? ये यहाँ से उधर से भागते हुए आया। 2 थे बल ना वो, एक तो उधर को भाग गया, एक इधर को आया। तो यहाँ हम जो इधर तलकोट में रहते थे उन्होंने पकड़ा उसको, तलवार थी, तलवार है हमारे पास पुरानी। अभी भी है वो तलवार? हाँ, वो पुरानी तलवार अभी भी है। अच्छा। तो उससे उसका सर काट दिया था यहाँ पर। तो ये धार वाली है अभी भी? धार वाली धरी पूरी हो। तो सर यहीं पर गिरा, तो आगे तक चलता रहा बल थोड़ी देर, वहाँ नीचे जाके गिरा उसका धड़। तो ये यहीं पर मुड़कट्टी इसका
तो यह कथा इस तरीके से है कि जब नेपाली शासक काजी नरशाह ने नगरकोटिया, यानी जो सभी नगरकोटिया, इसमें सभी जो जम्मू और हिमाचल, आज के जो वहाँ के जो ये आयुध सैनिक यहाँ बुलाए गए थे, उनको हत्या की जब इन्होंने बात की, तो नरशाह ने 2 सैनिकों को तलकोट गांव भेजा था। ये दोनों गोरखा सैनिक घोड़ों में आए थे और उनको ये था कि उन्होंने सभी पुरुषों की हत्या करनी थी। क्योंकि वे भी सैनिक थे, उनके पास हथियार भी थे, ये जो नगरकोटिया थे, और उनको कहीं से सूचना मिल गई थी कि 2 गोरखा सैनिक वो उनको हत्या करने आ रहे हैं। लोगों ने, वो जो सैनिक थे नगरकोटिया, उन्होंने उन्हीं गोरखों को पकड़ लिया और उनमें से जो घोड़े में था एक के सिर धड़ से अलग कर दिया। दूसरा गोरखा सैनिक यह देखकर वहाँ से भाग गया और पहला काफ़ी देर तक घोड़े के उसका सिर अलग कट चुका था और धड़ घोड़े पे उसी में खेत में घूमता रहा। ये जो खेत भी आप दिख रहे हैं ये वही है। उसके बाद कहा जाता है और ये मान्यता है कि वो भूत बन के आता है। कई लोग उसको देखते रहते हैं, आज भी उसका भूत के तौर पर वो देखा जाता है, ये मान्यता है। इस भूत को लेकर लोगों में कई तरह की बातें भी प्रचलित हैं। कहा जाता है कि उसके बाद वह लोगों को परेशान करने लग गया था और लोग उसको देखते भी थे, लेकिन जब भी कोई उसके सामने कह देता था कि नगर कोटिया आ गए हैं तो वह भाग जाता था। तो इस तरह उस जो गोरखा सैनिक थी उसकी जो आत्मा भटकती रही, जो भूत भी था, उसके लिए कथाएं भी प्रचलित हो गई। यह एक मान्यता है और वैज्ञानिक तौर पर मैं इसके कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक मान्यता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वैज्ञानिक तौर पर मैं तथ्य जो है उसमें कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन ये लोगों की मान्यता है। तो यह घटना है 1793 की, लगभग उस दौरान की। उसके बाद जब गोरखा सैनिक फिर दोबारा उस इलाके में जांच के लिए आए तो लोगों ने डर के मारे उस हथियार को, यानी जो जिस तलवार से उस गोरखा सैनिक की हत्या की गई थी, उसे एक छानी कहते यानी गौशाला की दीवार पर चिनवा दिया था ताकि कहीं से भी उसकी सुराग न मिले। और यह बात लोगों के जुबान पे तो रह गई, लेकिन बाद में ये लोग भूल गए कि वो कहाँ थी और क्या थी, वो किस्सा ही खत्म हो गया। लेकिन ये जरूर था कि वो हथियार कहीं छुपा दिया गया था। इसके बाद 1950 के आसपास तलकोट गांव के धन सिंह नेगी जी ने अपनी उस पुरानी छानी को तोड़ के वो उसका पुनर्निर्माण करना चाहते थे। तो जब उन्होंने दीवार गिराई तो वहाँ से ये तलवार मिल गई और इस तरह जो लोगों की जुबान पर थी बात कि कोई हथियार छिपा दिया गया था, जांच में कोई सबूत न मिले। लेकिन 1950 के आसपास यह तलवार लोगों को मिल गई थी। यहाँ के नगरकोटिया लोग अब नेगी टाइटल लिखते हैं और ये धन सिंह नेगी उन्हीं बलबीर सिंह जी के वंशज हैं जो कि पानीपत के युद्ध में कुमाऊं की तरफ से मराठों के साथ युद्ध करने गए थे। अब्दाली का साथ दिया था। इस पर अलग से वीडियो ला रहा हूँ कि ये कौन लोग थे, क्या थे जिन्होंने मराठों का साथ देने के बजाय अब्दाली का साथ दिया था। वैसे तलकोट गांव में से बसने से पहले ये लोग द्वाराहाट के पास पैथानी गांव के थे और आज जो ये लोग वहीं कुमाऊं के समाज में घुल मिल गए हैं। हालांकि जब अंग्रेजों ने वहाँ पे जनगणना की थी तो इनको प्रवासी राजपूत ही लिखा गया था और आज ये पूरनपुर वालों को पुरनिया नेगी, गुलेर वालों को गुलेरिया नेगी, जम्मू वालों को जमुआल नेगी और कांगड़ा का जो नगरकोट लोग थे उनको नगरकोटिया कहा जाता है। और इन सभी को जैसे तो कांगड़ा का जो पुराना नगरकोट था इनको नगरकोटिया सैनिक भी बोलते थे। अब सवाल ये था कि नगरकोटिया लोगों को ही गोरखों ने मारने के क्यों आदेश दिए थे। इस पर खुद शिवराज सिंह नेगी कहते हैं कि उनके बुजुर्ग कहते थे कि कुमाऊं में गोरखों का जो राज आया था उसका ज़्यादा विरोध नहीं हुआ था, लेकिन कांगड़ा और जम्मू से जो आए सैनिक आए थे ये गोरखा शासन को स्वीकार नहीं कर पा रहे थे। इसके लिए वो गोरखों के खिलाफ लोगों को भड़काते थे और इसीलिए गोरखों ने इन नगरकोटिया जो सभी जिसमें चारों तरह के सैनिक शामिल थे इनको मरवाने का फरमान जारी कर दिया था और अधिक तो लोग उसमें मारे भी गए थे। वास्तव में नरसाई मंगल शब्द उत्तराखंड के गोरखा शासन काल में एक नृशंस हत्या का एक प्रमाण है। जैसे मैंने पहले भी कहा कि उत्तराखंड में चंद हो या पवार, उन्होंने अपनी प्रजा और सैनिकों, खासतौर पर खस सेना जो प्रजा थी उनकी, उन पर नियंत्रण रखने के लिए अपनी सेना में हिमाचल और जो जम्मू है वहाँ के
सैनिकों को बुलाया था, उच्च पदों पर रखा था और बाद में ये लोग यहीं बस गए, यहीं रच गए और यहीं के वो निवासी बन गए। लेकिन जैसे कुमाऊं में मैंने कहा कि जो नगर कोटिया जो टाइटल बना है वो इन्हीं लोगों के लिए बना है। ये सैनिक पहले लंबे लंबे बाल रखते थे और इनकी बालों की शैली से इन्हें आसानी से पहचाना जा सकता था। इनकी जो बालों की शैली थी उसे जुल्फेन भी कहा जाता था। और जो क्रूर शासक नरशाह थे उन्होंने यह हत्याकांड मंगलवार यानी उस दिन मंगल था, उस दिन करवाया था, इसीलिए इस घटना को नरशाही का मंगल के नाम से जाना जाता है। हालांकि बाद में नेपाल के शासकों ने, जो राजा थे, उन्होंने इसको जो नरशाह था उसको वापस बुला लिया गया था। जिस तरीके से जनरल डायर को वापस बुला लिया गया था उसी तरीके से नरशाह को भी नेपाल के राजा ने वापस बुला लिया था। तो यह कहानी है नगर कोटिया और भी जो हिमाचल जम्मू के सैनिक चंद राजाओं की सेना में थे और चंदों के पतन के बाद उनका जो शासन का पतन हो गया था, उसके बाद जब गोरखा आए तो उनको किस तरीके से गोरखों के अत्याचार का सहना पड़ा था, उसकी यह दास्तान थी। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें और वीडियो को शेयर अवश्य कीजिएगा, आपसे अनुरोध है। अगले मुद्दे के साथ शीघ्र ही आपके पास आऊँगा। तब तक जय हिमालय, जय भारत और वीडियो को शेयर करना न भूलना। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।